और वहाँ उनकी शिक्षा से प्रभावित होकर के बहुत से विद्यार्थी उनसे पढ़ते हैं और नाम की भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। और वहीं पूर्वी बंगाल में तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण हैं जो कि बहुत भ्रमित हैं साध्य और साधन के विषय में। यानी जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य का मतलब लक्ष्य क्या प्राप्त करना है मनुष्य के जीवन में, और साधन विधि क्या है, उसको प्राप्त करने की विधि क्या है, तो इस विषय में ये बहुत भ्रमित हैं। तो स्वप्न में उनको जो है एक ब्राह्मण ने ये कहा कि निमाई पंडित के पास तुम जाओ, जहाँ पर श्री चैतन्य देव ठहरे हुए हैं। तो तपन मिश्र के भाग्य से श्री चैतन्य देव उसी स्थान में है। और स्वप्न में किसी ब्राह्मण ने कहा कि तुम निमाई पंडित के पास जाओ, इसलिए जाओ अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए। ते हो तो मार साध साधन करीबे निश्चय, साक्षात ईश्वर ते हो नाहे कै संशय। उस ब्राह्मण ने कहा चूंकि वे साक्षात ईश्वर हैं अतः वे निस्संदेह तुम्हारा सही दिशा निर्देशन कर सकते हैं। स्वप्न देखी मिश्र आसी प्रभु रे चरणे, स्वप्ने रे वृत्तांत सब कैला निवेदने। स्वप्न देखने के बाद तपन मिश्र महाप्रभु के चरणों की शरण में आए। उन्होंने महाप्रभु से स्वप्न का विस्तार से वर्णन किया। स्वप्नेर वृत्तांत सब कैला निवेदने, स्वप्न का पूरा वृत्तांत बताया। क्या बताया? स्वप्न में किसी ब्राह्मण ने मुझे कहा कि साक्षात ईश्वर हैं आप। भगवान चैतन्य स्वयं नहीं स्वीकार करते इस बात को कि मैं साक्षात ईश्वर हूँ। मनुष्य की लीला में भगवान स्थित हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा स्वप्न में मुझे ऐसा कहा, तो भगवान जो है ये बात तो नहीं कहेंगे कि हाँ तुमने जो कुछ स्वप्न में बताया गया है सही है, मैं साक्षात ईश्वर हूँ, मेरी शरण में आओ। ऐसा तो भगवान नहीं बोलते हैं। मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन उसकी बात का विरोध भी नहीं किया। मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो वो संकेत से तपन मिश्र को पुष्टि हो गई। स्वप्न में जो कहा ब्राह्मण ने तो वो जो है सत्य है। मेरे साथ मेरे पीछे बोलिए। प्रभु तुष्टा हैया साध साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। प्रभु तुष्ट हैया साध साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। प्रभु तुष्ट हैया साध साधन कहिल, नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। वैष्णव देवियाँ, वैष्णव देवियाँ,
शब्दार्थ बोलिए। प्रभु, महाप्रभु, तुष्ट, संतुष्ट हैया होकर साध्य, साधन, साध तथा साधना कहिल वर्णन किया। नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण का नाम संकीर्तन करो, उपदेश कैल, उपदेश दिया। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। महाप्रभु ने संतुष्ट होकर उन्हें जीवन लक्ष्य तथा उसे प्राप्त करने की विधि के बारे में उपदेश दिया। उन्होंने उपदेश दिया कि सफलता की कुंजी भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना है। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले इस प्यार को फिर से समझेंगे। बहुत सरल है, शब्द बहुत सरल हैं। प्रभु तुष्ट हैया, हैया माने हो करके, महाप्रभु संतुष्ट हो करके, संतुष्ट हो गए, महाप्रभु संतुष्ट हो गए। क्यों संतुष्ट हो गए? जो कुछ भी उनके साथ घटना हुई वो सब उन्होंने उसी प्रकार बताई जैसे उन्होंने उनके साथ हुई थी। कुछ दुराव छिपाव नहीं, सब कुछ जो है ज्यों का त्यों बता दिया जैसा उनको अनुभव हुआ, जो उन्होंने देखा, सुना, समझा। तो इस तरह से जो है उन्होंने निवेदन किया। उसके कैसे कहते हैं? निवेदन। स्वप्नेर वृत्तांत सब कैला निवेदने, तो स्वप्न का निवेदन किया। तो ये भी एक प्रकार का आत्मनिवेदन है। अपने साथ जो कुछ भी घटना हो और अपने जो भी कठिनाइयाँ हो वो सब जो है बताना, ये भी एक प्रकार का आत्मनिवेदन है। अपनी स्थिति सब ज्यों की त्यों सामने रख दी। तो प्रभु तुष्ट हो गए, प्रभु संतुष्ट हो गए। लेकिन संतुष्ट हो गए, लेकिन स्वयं इस बात को स्वीकार नहीं किया कि मैं भगवान हूँ, भगवान जिल्ला कर रहे हैं। लेकिन संतुष्ट हो गए और संतुष्ट होकर के उनकी बात को पुष्ट किया। स्वप्न में जो देखा वो सत्य है, लेकिन साथ साथ ये भी संकेत किया कि किसी को नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। साध्य साधन कहेल, संतुष्ट हो गए और साध्य साधन बताया। साध्य हम लोग सरल शब्दों में जानते हैं। साध्य जीवन का साध्य यानी लक्ष्य क्या है, परम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना। तो बिल्कुल तैयार, हमारे दिमाग में तैयार रहना चाहिए। जीवन का लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। साध्य और साधन, साधन क्या है? नाम संकीर्तन, भागवत श्रवण, ये सब जो है साधन है। हम लोग करते हैं जो कुछ भी, मंगल आरती, ये भी साधन है। और आप क्लास में बैठे, ये भी साधन है। नाम जप करते माला पर, वो भी साधन है। नाम संकीर्तन, ये भी साधन है। और बाहर पुस्तकों का वितरण, ये भी साधन है। सब साधन है ना। लेकिन उसमें सबसे सरल और हर समय जो किया जा सकता है वो क्या है? नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। ये जो है उन्होंने उपदेश दिया, नाम संकीर्तन। यदि बाकी दूसरे साधन, मंगल आरती का साधन आप हर समय हर जगह नहीं कर सकते हैं। दूसरे भक्तों के सहयोग से ही मंगल आरती का साधन किया जा सकता है। भागवतम श्रवण ये भी हर समय हर जगह नहीं कर सकते हैं, दूसरे भक्तों के सहयोग से ही होता है। ये नाम संकीर्तन हर समय हर जगह कोई व्यक्ति अपने बल पर कर सकता है। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की। कृष्ण भावनामृत आंदोलन चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश पर आधारित है कि मनुष्य को नियमित रूप से तथा विधि विधानों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं? कृष्ण भावनामृत आंदोलन इस पर आधारित है। चैतन्य महाप्रभु ने तपन मिश्र को आदेश दिया, क्या आदेश दिया? कि नाम संकीर्तन कर उपदेश कैला। तो ये आधार है ना। कृष्ण भावनामृत जो है इस उपदेश पर आधारित है कि मनुष्य को नियमित रूप से उस नियम बनाना है कि कम से कम कितना करना है। तो
ये जो नियम है ये चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था। 1 लक्ष्य नाम लेना, 1 लाख नाम लेना। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे तो बहुत से गृहस्थ हैं, उन्हें अपने घर में भोजन कराना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु हंस करके बोले कि आप सब लोग मुझे अपने घर में बुलाना चाहते हो, लेकिन मैं तो लक्ष्यपति के पास ही जाऊंगा, लक्ष्यपति के घर में जाऊंगा भोजन करने। तो भगवान ने पहेली के रूप में कहा था इस बात को। लक्ष्यपति यानी लखपति जिसके पास 1 लाख की संपत्ति हो। सब बहुत भयभीत हो गए, चिंतित हो गए कि भगवान ने ऐसी शर्त रखी, लखपति जिसके पास 1 लाख की संपत्ति हो। और 1 लाख की संपत्ति उस समय तो बहुत ज्यादा होती थी, इस समय तो 1 लाख कुछ भी नहीं है, उस समय 1 लाख तो असंभव। सब बड़े दुखी हो गए। तो भगवान हंस करके बताने लगे कि लक्ष्यपति का मतलब है 1 लाख नाम की संख्या जो पूरी करे। तो बड़े प्रसन्न हो गए और सब कहने हम भी करेंगे, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। तो सब भगवान को भोजन करने के लिए निमंत्रित करने लगे कि हम भी लक्ष्यपति हैं, हम भी लक्ष्यपति हैं, आइए हमारे घर में भोजन करिए। तो उसी परंपरा में भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने भी नियम बनाया था 1 लाख नाम करने का। लेकिन प्रभुपाद ने जो है फिर बहुत कृपा करी और प्रचार के लिए, प्रचार में आप अधिक से अधिक समय लगाएं, इसके लिए प्रभुपाद ने हमें पहले तो 32 माला कहा, फिर 32 माला में भी कठिनाई हुई तो 16 माला कहा। 16 माला और इससे कम नहीं, फिर ये भी रोक लगा दी, ब्रेक लगा दिया, इससे कम नहीं, 16 माला इससे कम नहीं। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं मनुष्य को नियमित रूप से और विधि विधानों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। तो विधि तो कोई है ही नहीं, नाम लेने की कोई विधि नहीं है। यहाँ प्रभुपाद कहते हैं विधि विधानों के अनुसार। यहाँ पर विधि विधान का मतलब यही कि अपराधों से बचना, जिसको निषेध बोलते हैं, विधि और निषेध होते हैं। तो नाम में कोई विधि नहीं है, नाम में कोई विधि नहीं है। आप किसी भी तरह से आप नाम ले सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते आप नाम ले सकते हैं, इसकी कोई विधि नहीं है। लेकिन निषेध है, और कितने निषेध हैं? 10 निषेध हैं कि आपको नहीं करने हैं, 10 प्रकार के नाम अपराध नहीं करने। तो उसी को ही हम समझ सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं विधि विधानों के अनुसार। तो उसको विधि भी कह सकते हैं, निषेध को भी विधि कह सकते हैं, आप इनको ना करिए। तो विधि विधानों के अनुसार मनुष्य को नियमित रूप से विधि विधानों के अनुसार हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करना चाहिए। हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिखे अपने पाश्चात्य अनुयायियों को। जिस समय प्रभुपाद ने तात्पर्य दिए उस समय उनका जो आंदोलन है पश्चिमी देशों में ही फैल रहा था, भारत में शायद बहुत कम हुआ, जो भी हो। तो प्रभुपाद पाश्चात्य अनुयायी, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि अब पाश्चात्य अनुयायी हैं हम लोग, पूर्वी अनुयायियों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं हम अपने पाश्चात्य अनुयायियों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला जप करने के लिए कहते हैं, किंतु कभी कभी हम देखते हैं कि वे इतना भी जप नहीं कर पाते, क्योंकि वे अनेक गंभीर पुस्तकें तथा पूजा की विधियां लाते रहते हैं। अन्य गंभीर पुस्तकें, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं अन्य अनेक गंभीर पुस्तकें का मतलब है प्रभुपाद की पुस्तकों के अलावा दूसरी पुस्तकें। तो प्रभुपाद जो है शिकायत कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं, कई कारणों से ये ठीक नहीं है। एक तो प्रभुपाद ने जब पुस्तकें हमें दी हैं तो हम प्रभुपाद की पुस्तकों छोड़ करके दूसरी कठिन पुस्तकें, गंभीर पुस्तकें क्यों लाते हैं, जिनको समझने में भी हमारा दिमाग खराब होगा, समय खराब हो। जब प्रभुपाद की पुस्तकें इतनी सरल हैं और प्रभुपाद ने सब कुछ दिया, उसमें तो जरूरत क्या है अपना समय खराब करने की, दिमाग खराब करने की, दूसरी पुस्तकें लाने की। और पूजा की विधियाँ, प्रभुपाद ने सरल जो पूजा की विधि दी है उससे ज़्यादा ज़रूरत क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये 16 माला जप इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि और तो ये जो है अवज्ञा है, एक प्रकार से गुरु की अवज्ञा है। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो उनके ध्यान को कई तरह से बटा देती है। श्री चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय हरे कृष्ण मंत्र के जप कीर्तन पर आधारित है। तो ये जो है सबसे ज्यादा जरूरी है, आधार ये जप कीर्तन ही आधार है।
जप और कीर्तन, तो ये आधार है ये नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो दूसरे जो उपाय हैं तो वो कुछ कम महत्वपूर्ण हैं, जैसे मंगल आरती है, हाँ, और भागवतम क्लास है, ये भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये हर समय तो नहीं हो सकते। मंगल आरती का एक निश्चित समय होता है। हरि बोल हरि बोल। सो रहे हो? सोइए नहीं, आंखें खोलिए, जीभ जागो। तो मैं क्या कह रहा था, मंगल आरती का जो समय है वो निश्चित है, एक निश्चित समय में और एक निश्चित स्थान में आपको उपस्थित होना है, तभी मंगल आरती कर पाएंगे। तो मंगल आरती का कार्यक्रम बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो उसका एक निश्चित समय है, किसी दूसरे समय में आप नहीं कर सकते, हर स्थान में नहीं कर सकते। इसी प्रकार से भागवतम कक्षा अभी जो है निश्चित समय है, निश्चित स्थान है, हर जगह और हर समय आप नहीं कर सकते, भागवत कक्षा में नहीं बैठ सकते। लेकिन जहाँ तक 16 माला का जप करना है वो आप हर समय और हर जगह कर सकते हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जरूरी बताइए। ये सरलता की दृष्टि से जरूरी बताया गया। ये नहीं समझना नहीं हमें अब क्लास में बैठने की जरूरत नहीं, हम तो जप कर रहे हैं, आप जप के समय क्लास के समय आप जप करें, जब तो क्लास करने की जरूरत ही नहीं है। हम कीर्तन और जप, अगर ये कहा गया है तो क्लास बंद कर दो, मंगल आरती बंद कर दो, हम तो जप करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी जो बताया गया वो सरलता की दृष्टि से बताया गया कि सरल, सबसे ज़्यादा सरल ये है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी कि 16 माला आपको करना है, चाहे रो के करो चाहे हंस के करो, लेकिन आपको करना है, ठीक है ना। तो हर हालत में करना है। ये जो है हरे कृष्ण आंदोलन का जो है, हरे कृष्ण चैतन्य महापुरुष संप्रदाय का जो आधार है, ये हरे कृष्ण मंत्र का जो है जप है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान चैतन्य ने तपन मिश्र से कहा कि पहले वे अपना मन हरे कृष्ण के कीर्तन पर एकाग्र करें। साध्य और साधन दोनों को समझने के लिए हरे कृष्ण मंत्र, साध्य को भी समझने के लिए। हरे कृष्ण मंत्र के जप के द्वारा आपकी शुद्धि होती है, तो साध्य भी जो है आपके दिमाग में मतलब आ पाएगा, रह पाएगा। नहीं तो क्या होता है कि दिमाग में लक्ष्य नहीं रहता, हम करते तो हैं कुछ, लेकिन लक्ष्य नहीं रहता, लक्ष्य भूला रहता है, हम किस लिए कर रहे हैं ये दिमाग में नहीं रहता। तो हरे कृष्ण मंत्र का जो जप है ये आपको शुद्ध करता है, जिससे कि आपका मन एकाग्र हो साध्य पर कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्यों कर रहे हैं, और साधन पर भी आपका मन एकाग्र हो कि आप विधि पूर्वक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही विधि से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हरे कृष्ण मंत्र जो है, इसलिए आप कह सकते हैं साध्य भी और साधन भी, ये दोनों है। इसलिए क्योंकि आपको शुद्ध करता है, और इसके बिना कोई भी साध्य और साधन सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रभुपाद लिखते हैं आगे, भगवान चैतन्य ने तपन मिश्र से कहा कि पहले वे अपना मन हरे कृष्ण के कीर्तन पर एकाग्र करें। हाँ ठीक है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, हमें अर्थात कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद ये लिख रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया तपन मिश्र को, तो आप ये नहीं कह सकते ये तो तपन मिश्र के लिए था, हमारे लिए नहीं है, ये तो उस समय के लिए था, इस समय के लिए नहीं है, उस व्यक्ति के लिए था, हमारे लिए नहीं है। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं कि नहीं, प्रत्येक सदस्य को, कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सदस्यों को चैतन्य महाप्रभु के इस उपदेश का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। तो ये जो संकीर्तन आंदोलन है चैतन्य महाप्रभु का, इसमें ये सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है नाम का संकीर्तन। लेकिन नाम संकीर्तन से हम जब शुद्ध होते हैं तो भगवान के रूप को समझ पाते हैं और भगवान के रूप का जो है आस्वादन कर सकते हैं। और जब रूप, भगवान के रूप
से हम शुद्ध होते हैं तो फिर भगवान के गुणों का आस्वादन कर पाते हैं और समझ पाते हैं। जब भगवान के गुणों से हम शुद्ध होते हैं तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कर पाते हैं, भगवान की लीला में हम प्रवेश भी कर सकते हैं। और जो है जो असली लक्ष्य है वो क्या है? भगवान की लीला में प्रवेश करना, नित्य लीला प्रविष्ट। तो भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना ये जो है जीवन का परम लक्ष्य है। और भगवान की लीला किस में मिलती है? श्रीमद् भागवत में। भगवान के गुण किस में मिलते हैं? भगवत गीता में, है ना। तो भगवत गीता में भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, और भागवत में भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला चारों हैं। तो ये जो है मतलब असली हमारा जो है लक्ष्य है कि हम इसका आस्वादन करें। पिबत भागवतम रसम आलयम, कि भागवत रस आप पीजिए। लेकिन नाम को सबसे ज़्यादा महत्व इसलिए दिया है, और विशेष रूप उस समय तो और भी मुश्किल था। पुस्तकें, श्रीमद् भागवती पुस्तक आप पढ़ नहीं सकते, पुस्तकें हर व्यक्ति के पास हो भी नहीं सकती, है ना, क्योंकि उस समय ये छपती नहीं थी, पुस्तकें छपती नहीं थी। तो अब उस बात को लेकर के हम ऐसा ना सोचें कि अब हमें पुस्तकें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमें पुस्तकें बहुत आसानी से मिल रही हैं। पुस्तकों का वितरण भी बड़ी आसानी से होता है। आप पुस्तकें अपने साथ रख भी सकते हैं। पहले पुस्तक आप रख नहीं सकते थे अपने पास, क्योंकि पुस्तक का वजन इतना बड़ा होता था। इतनी किताब को जो है लिखने में कितने साल लगते थे किसी व्यक्ति को, फिर इतना बड़ा जो है पुलिंदा बन जाता था। कहाँ आप उठा करके रखेंगे, कहाँ लेके जाएंगे अपने साथ, कहाँ पढ़ेंगे? तो बहुत असुविधा थी। इसलिए नाम को जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। लेकिन अभी नाम के साथ साथ हमारे लिए जो है पुस्तकों का बहुत महत्व है। हम लोग जो है पुस्तकें अपने साथ रख सकते हैं, किसी को दे सकते हैं और कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक संकीर्तन, ये दूसरा संकीर्तन तब से शुरू हुआ, जब से पुस्तकों की छपाई शुरू हो गई, तब से एक दूसरा संकीर्तन भी शुरू हो गया। तो संकीर्तन आंदोलन जो हम कहते हैं चैतन्य महाप्रभु का, तो एक तो संकीर्तन, नाम संकीर्तन आंदोलन है, और दूसरा आंदोलन क्या है? बृहत संकीर्तन। इसको बृहत संकीर्तन भी बोलते हैं। आप पुस्तकों का वितरण करते हैं तो बृहत संकीर्तन है, पुस्तकों की छपाई करते हैं तो ये बृहत मृदंग कहलाता है। तो एक ये भी संकीर्तन है, ये बृहत संकीर्तन है। लेकिन नाम की महिमा तभी भी घटती नहीं है, नाम की आवश्यकता तभी भी घटती नहीं है, क्योंकि फिर भी आपके पास पुस्तकें हैं तो भी हर समय इतनी सुविधा नहीं है आप कि पढ़ पाएंगे। हर समय आप पढ़ सकें ये सुविधा नहीं है। चलते फिरते भी आप नाम ले सकते हैं, और लेटे हुए भी, सोते हुए भी आप नाम कर सकते हैं। तो जो नाम की जो महिमा है, नाम की जो सुविधा है, वो सबसे ज़्यादा है। इसके बावजूद भी कि पुस्तकें हैं आपके पास में तो भी। लेकिन जो 16 माला का जप करना है, ये सबसे आवश्यक नियम है। मंगल आरती भी जो है आवश्यक है। प्रभुपाद ने कहा है नो मंगल आरती नो प्रसादम, ऐसा भी प्रभुपाद ने कहा। अगर आप मंगल आरती नहीं आते हैं तो एक समय का प्रसाद छोड़ दीजिए, अपनी इच्छा से छोड़ दीजिए। अभी कोई फोर्स नहीं है, बल प्रयोग नहीं किया जाता है कि आप मंगल आरती में नहीं आए तो प्रसाद नहीं खाएंगे। लेकिन ये अपनी ही भावना है कि अगर आप छोड़ते हैं तो आप भक्ति में उन्नति करते हैं। किसी भक्त ने प्रभुपाद से कहा था कि प्रभुपाद मेरे पास 16 माला जप करने का समय नहीं है, मैं इतनी सेवा में लगा हूँ, भगवान की पूजा है, डीटी वर्शिप है, कि मैं 4 घंटे सो पाता हूँ, है ना। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि ठीक है, तुम 4 घंटे सोते हो तो तुम 2 घंटे में 16 माला जप करो, 2 घंटे सो। तो कहने का मतलब है कि आप उतनी सेवा लीजिए जिसमें 16 माला आप जप कर सकें, है ना। लेकिन 16 माला की जो संख्या है वो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा ये भी है कि कोई ज़रूरत नहीं है कि आप जो है 16 माला से ज़्यादा आप नियम बनाएं अपना, कि नहीं मैं 17 माला का नियम बना लेता हूँ, 17 माला, 18 माला, 20 माला, 25 माला। तो ऐसी भी आवश्यकता नहीं है कि आप नियम बनाएं। लेकिन आप जप करिए, 24 घंटे जप करिए। 16 माला से तो कम से कम है, 16 माला तो कम से कम है, आप 24 घंटे जप करिए।
लेकिन नियम क्या है? 16 माला कम से कम। उसके आगे जितना भी आप जब करते हैं तो वो नियम नहीं बनाना है, क्योंकि प्रभुपाद ने जो है नियम बनाया 16 माला का। तो ये जो है, एक बार तो देवकीनंद प्रभु कह रहे थे यहाँ क्लास में, उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी घटना हुई थी कि प्रभुपाद से किसी भक्त ने कहा एकादशी के दिन कि प्रभुपाद आज मैंने 25 माला जप किया है। तो प्रभुपाद ने कहा बहुत अच्छा किया। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी प्रभुपाद के पास बैठे थे, तो उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद तो क्या हम लोग नियम बना दें कि एकादशी को 25 माला करना है? तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, नियम नहीं बनाना, नियम नहीं बनाना, लेकिन आप करें, कोशिश करिए और 25 माला करिए, उससे भी ज़्यादा करिए, कोशिश करिए। तो ये भी जो है हमने सुना है। तो इसका मतलब ये है कि प्रभुपाद हमारे संस्थापक आचार्य हैं और उन्होंने कुछ नियमों की स्थापना कर दी है, तो हम जो है उनको बदलें नहीं। लेकिन नाम जो 16 माला है ये कम से कम है, ये नहीं कि इससे ज़्यादा नहीं करना, ऐसा नहीं सोचना कि 16 माला मैंने कर ली है बस मेरा काम पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। और माला जप में जो है एक सुविधा ये भी है कि बीमारी की हालत में आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते, फिर भी 16 माला आपको करना है, चाहे लेट करके करना पड़े। आप लेट करके भी अगर आवश्यकता पड़ जाए तो आपको करना है, लेकिन हर हालत में करना है। 16 माला का जो है नियम इतना आवश्यक है। और कुछ भक्त लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अधिक देर तक नहीं बैठ पाते हैं या थक जाते हैं, है ना, तो आवश्यकता पड़े तो लेट कर भी करें, लेकिन आपको करना है। बिल्व मंगल ठाकुर ने एक श्लोक दिया है कि सुखम शयाना निलये निजेपी नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। वो कहते हैं सुखम शयाना निलये निजेपी, कि सुखपूर्वक शयन करते हुए अपने घर में, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या, मनुष्य लोग जो है जो विष्णु के नामों का उच्चारण करते हैं अपने घर में सुखपूर्वक शयन करते हुए भी, जो मनुष्य विष्णु के नामों का उच्चारण करते हैं, ते निश्चितम तन्मयताम व्रजन्ति, तो निश्चित रूप से वे भी तन्मयता प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये सुविधा है, नाम जप में इतनी सुविधा है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लेट करके ही करें, लेकिन अगर आप बैठ करके नहीं कर सकते हैं, खड़े होकर नहीं कर सकते हैं, तो आप लेट करके भी कर सकते हैं, ये सुविधा है। तो अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, क्योंकि विषय बहुत रोचक है, या मैं प्रश्न करूं? हाँ जी, भाई। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें जप ज़्यादा शुद्ध करता है या संकीर्तन? संकीर्तन में बहुत शक्ति है। नाम संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन, इसमें बहुत शक्ति है। लेकिन संकीर्तन में हमें अनेक भक्तों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना, और वाद्य यंत्रों की भी आवश्यकता पड़ती है, तो ये हमेशा नहीं हो पाता, ठीक है ना। इसलिए आप जप करें, क्योंकि जप जो है आप के हाथ में है, हर समय और हर जगह आप कर सकते हैं। इसे 16 माला जप करना सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आपकी व्यक्तिगत सेवा है, ठीक है ना। और बाकी जो है जितना अवसर मिले आप करिए, संकीर्तन करिए, भक्तों के साथ संकीर्तन करिए, तो बहुत शक्तिशाली। ऋषि कुमार। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न ये है कि कभी कभी श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के शिष्यों को बताया जाता है कि एकादशी और त्योहारों के दिन 25 माला करनी चाहिए। एकादशी तो वैसे सबसे, हालांकि महाराज भी कभी कभी पूछते हैं एकादशी को कितनी माला करनी चाहिए, तो हम बताते हैं 25, मतलब वो तो संकल्प हो गया दीक्षा के समय। तो उसके अलावा
ये प्रश्न आता है कि त्योहारों के समय 25 माला हर त्योहार को कर नहीं पाते, और खास करके कुछ त्योहारों में बहुत ज़्यादा सर्विसेज होती हैं, तो ये वैसे हमेशा डायरेक्ट नियम तो नहीं बताया, लेकिन कई भक्तों को आगे आने वाले कई दीक्षा समारोह में महाराज ने ये भी पूछा है कि एकादशी और खास दिनों में कितनी करनी चाहिए, 25 करके। तो जैसे हम लोगों में कुछ लोगों को ये संकल्प तो नहीं आया है कि त्योहारों के दिन करनी चाहिए। हमारे समय पे जब दीक्षा हुई थी तो संकल्प में आया था कि एकादशी के दिन 25, तो फिर इसको नियम कैसे बनाया जाए अपने लिए, स्वयं के लिए? हाँ, अच्छा प्रश्न है, इस पर विचार करना होगा, इस पर विचार करना होगा। क्योंकि प्रभुपाद ने 16 माला का नियम दिया है, तो वो मतलब आधार है, वो आधार है। बाकी तो इतना ही है। मैंने फिर इस विषय में काफ़ी गहराई से चर्चा की थी दूसरे भी आचार्यों से, तो उन्होंने फिर यही बताया कि आप कोशिश करिए कि कम से कम 25 माला करें एकादशी के दिन, कोशिश करिए। ये इतना ज़रूरी नहीं है जितना 16 माला का नियम है कि आपको डेली 16 माला करनी है, इतना जो है ज़रूरी नियम नहीं है। तो वो हो सकता है कि मतलब ऐसा कहा जाए कि भाई 25 माला करना है 16 एकादशी को, लेकिन इतना आवश्यक नहीं है जितना आवश्यक 16 माला है। 16 माला का जो नियम है सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब इसमें विचार करना होगा कि भाई क्या करना है। मैंने महाराज से एक बार पूछा था कि आपने ऐसा कहा है एकादशी के दिन 25 माला करना है, तो फिर वो जो है ये नियम तो बन गया। फिर दीक्षा के समय आपने ऐसा बोला, क्योंकि जब मेरी दीक्षा हुई थी तो ऐसा कुछ नहीं था, उस समय 16 माला का ही कहा गया था, ये 16 माला करना है। तो महाराज ने फिर यही कहा कि हाँ हम कह देते हैं, लेकिन कोई अगर नहीं कर पाता है तो कोई बात नहीं है, नहीं कर पाता है, लेकिन लोग नहीं कर पाएंगे तो भी हम कह देते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं, वो अच्छा है। कोई इस तरह से अगर सोचता है तो भी अच्छा है कि वो इसमें बंधा हुआ है। लेकिन अगर आप बहुत गहराई से अगर विचार करें तो 16 माला का ही नियम सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, हाँ जी। 16 माला में कंप्रोमाइज़ नहीं। बहुत बीमार हैं तो भी 16 माला में कंप्रोमाइज़ नहीं है। बहुत बीमार हैं तो आप पहले से कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप बहुत बीमार होने वाले हैं तो पहले से कर लीजिए। और अगर आपको पता नहीं है और आप बीमार हो गए तो आप आगे करिए। और कई दिन की भी माला अगर आपकी छूट गई है तो उसको भी कवर करिए, है ना। हरि बोल। हाँ जी, हाँ। हाँ, 16 माला किसी कारण से भी अगर नहीं हो पाया है, एक दिन या कई दिन तक भी 16 माला नहीं हो पाया है, तो उसका पूरा हिसाब किताब आपको रखना है। चाहे अकाउंटेंट आप रखिए, इसके लिए एक अलग से अकाउंटेंट रखिए और आप जो है उसका हिसाब पूरा करिए, उसको कवर करिए। ठीक है ना। हाँ हाँ प्रभु। गोपी भाव, गोपी भाव। हरे कृष्ण। 16 माला करके भगवत धाम जा सकते हैं, वो कंफर्मेशन दिया है प्रभुपाद। फिर से बोलिए। Just by doing 16 rounds, at least 16 rounds, one can go back to Godhead. नहीं, इसमें आपने समझना है कि 16 माला आप जब कर रहे हैं, लेकिन अभी और बताना हो रहा था, 10 अपराधों से बचें। आगे बताना हो रहा था। बट प्रभुपाद अनेक जगह में बताएं कि ये वेस्टर्नर्स के लिए है, और इंडिया के लिए एक परपोर्ट में प्रभुपाद बताएं इंडिया के लिए कम से कम 25 करना चाहिए। मतलब ये इज सजेस्टिंग, इसलिए नामामृत सेमिनार में दो वर्ड्स के ऊपर बहुत स्ट्रेस किए थे। प्रभुपाद अनेक परपोर्ट में एटलीस्ट लिखा रहता है, एटलीस्ट 16 राउंड और मिनिमम 16 राउंड। एटलीस्ट मतलब कम से कम कोई नया व्यक्ति आता है, कम से कम वो 16 करना चाहिए। कोई डिवोटीज ज़्यादा समय तक विद आर इज इनटू द मध्यम अधिकारी लेवल, एटलीस्ट मिनिमम मतलब ज़्यादा करना चाहिए। जो प्रभुपाद ने कहा है 16 माला कम से कम, तो उसको आप ये समझिए कि 16 माला कम से कम करना है, लेकिन ज़्यादा की सीमा नहीं है। आप 24 घंटे करिए, आप 24 घंटे करिए। हरे कृष्ण मंत्र का जब आप 24 घंटे करिए, ज़्यादा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम की सीमा है। अगर आपने कुछ और बताया कि भारतीयों के लिए ऐसा कुछ प्रभुपाद ने कहा है,
तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें तो अभी जो है ये बात कभी नहीं बताएंगे कि ऐसा कुछ है कि विदेशियों के लिए प्रभुपाद ने 16 माला कम से कम कहा, लेकिन भारतीयों के लिए ऐसा कुछ मुझे तो नहीं एक लगता है। परपोर्ट पे लिखा है प्रभुपाद। अगर लिखा है तो उसको देखना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि प्रभुपाद ने कहाँ लिखा, क्या लिखा है। लेकिन जो नियम है वो यही सबके लिए है, 16 माला और 4 नियम और फिर 10 अपराध। 10 अपराधों से बचना जरूरी। अगर आप अपराध करते हैं तो जो है उससे आपको रुकावट होगी, और इतनी रुकावट होगी कि अपराध की दशा के अनुसार आप नरक में भी जा सकते हैं, या आप पशु पक्षी की योनि में भी जा सकते हैं, या दोबारा मनुष्य का शरीर मिलेगा, या स्वर्ग जाएं, लेकिन भगवान के धाम नहीं जाएंगे। तो अपराधों की जो है गुरुता के अनुसार आपको जो है अनेक प्रकार की गतियां प्राप्त हो सकती हैं। तो 4 नियम 16 माला जप करने के बावजूद भी आपकी जो है गति निश्चित नहीं है कि क्या गति होगी, इसलिए अपराधों से बचना। हाँ प्रभु जावेद, हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे भगवान के जैसे भक्त जैसे होते हैं, भगवान के भक्त होते हैं तो भिखारी भी होते हैं, भगवान कभी कभी भिखारी के रूप में भी आते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लो वो भिखारी भी होते हैं तो क्यों होते, कि अज्ञानी के कारण? नहीं, आपका विषय कुछ मुश्किल है समझना। राधाचरण प्रभु, राधाचरण प्रभु बोलिए, आपसे बाद में बात करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद आपके सुंदर प्रवचन के लिए। प्रभु जी, वृंदावन के अंदर एक भक्त थे जिनके नाम थे भृगु चैतन्य प्रभु, जो जिनको प्रभुपाद जी ने कहा था कि कभी आपको इस्कॉन की बाउंड्री छोड़ के नहीं जानी है। तो शुरुआत के अंदर कोई कुक्स नहीं थे, वो भगवान की सारी कुकिंग करते थे, मंगला आरती से लेके शयन आरती तक की। तो उनके साथ में जो बीवी गोविंद महाराज जो थे, उन्होंने प्रभुपाद जी को कंप्लेंट किया कि भृगु चैतन्य एक भी माला नहीं करते, सुबह से किचन में लगे हुए रहते हैं। प्रभुपाद जी ने कहा ही इज चैंटिंग 64 राउंड्स। हाँ, बहुत अच्छा। ये बात मेरे दिमाग में थी बताने की, अच्छा हुआ कि राधाचरण प्रभु ने बताई। तो विभु चैतन्य प्रभु जो प्रभुपाद के शिष्य थे और वृंदावन के जो है डीटी किचन में सेवा करते थे और कुकिंग करते थे डीटीज के लिए, तो उनके लिए ही प्रभुपाद ने एक ऐसा आदेश दिया, मतलब एक परिवर्तन किया उनके ही लिए, कि आप कुकिंग करते समय हरे कृष्ण मंत्र का आप जो है गान करते रहिए। तो मैं भी उनके साथ सेवा करता था, बर्तन की सफाई करता था। तो 1.5 साल तक तो मैंने उनके साथ बर्तन की सफाई की। वो कुकिंग करते थे, तो वो कुकिंग करते थे और गाते रहते थे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, मतलब अपने स्वर में गाते रहते थे। तो प्रभुपाद ने उनको आज्ञा दी थी कि तुम ऐसे ही बोलते रहो बिना माला के, वैसे ही दिन भर बोलते रहो। और जब आगे चल कर के वो बहुत वृद्ध हो गए, उन्होंने फिर जो है वो सेवा भी नहीं कर पाते थे। तो मैं उनके कमरे में जब गया था तो वो जो है अपना काम करते रहते थे, किसी से सेवा नहीं कराते थे, अपने हाथ से खुद कपड़े धोना जो भी सब करते थे। लेकिन उनके जो है कमरे में एक टेप रिकॉर्डर रखा था जिसमें आवाज़ निकलती रहती, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की आवाज़ निकलती रहती थी। इन प्रभुपाद ने केवल एक ही भक्त को ऐसा जो है परिवर्तन किया है, कंसेशन दिया कि तुम्हें माला पर जप करने की जरूरत नहीं है और ऐसा करो। तो इस समय स्थान परिस्थिति के अनुसार ऐसा है। ऋषि कुमार गुरु, हाँ। एकादशी के दिन आपको विशेष रूप से मना किया गया है कि असत्संग, ऐसे लोगों से बात नहीं करना है जो कि भगवान से विमुख होते हैं या निंदक होते हैं, दुराचारी हैं। तो उनके संग से भी बचने के लिए आप माला पर जप करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जप करिए। तो नियम यही है कि आप अधिक से अधिक जप करिए, है ना। लेकिन ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपको इतना ही करना है। हाँ जी, अच्युत गोविंद।
रात के ऐसा है कि अगले दिन अगर आपको लगता है कि ये आपको कुछ कठिनाई है जब करने में और आपको ज़्यादा काम है, ज़्यादा सेवा है, तो आप रात के 2 बजे भी कर सकते हैं। लेकिन ये इसलिए कि अगले दिन अगर आपको संभावना लग रही है कि आप नहीं कर पाएंगे तो आप कर सकते हैं 1 दिन पहले। हाँ जी। और हाँ, पांडव प्रेम, चलो बिना माइक के बोलिए। बिल्कुल। हाँ, यही तो विचार करने वाली बात है, क्योंकि संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद, तो उनका जो आदेश है तो वो जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दीक्षा के समय गुरुजी ने अगर दिया है कुछ है तो उस विषय में विचार किया जा सकता है और उनसे बातचीत की जा सकती है, उनसे फिर आज्ञा ली जा सकती है कि क्या करना क्या नहीं करना। इस विषय में जो है ज़रूरी है कि आप जो है विचार करें और उनसे फिर विचार विमर्श करें। प्रभु जी, ये गुरु अवज्ञा नहीं होगी? क्योंकि एक दीक्षा के समय अगर 25 माला का संकल्प है और किसी परिस्थिति में हम उससे बचने का प्रयास कर रहे हैं तो ये गुरु अवज्ञा में नहीं आएगा? गुरु अवज्ञा में जो है तब आएगा जब आप उनसे बातचीत नहीं करते हैं। अगर आप उनसे खुद बात करें और आपने अपनी शंका रखें कि ऐसी स्थिति है कि प्रभुपाद ने ऐसा बनाया है, तो और फिर अभी तो प्रभुपाद के बाद जीबीसी है जो निर्णय लेने वाली है, ठीक है ना। जीबीसी की तरफ से फिर कुछ नियम है वो परिवर्तित अगर हों, बनाए जाएं तो वो अलग बात है। तो ये सब बात जो है जीबीसी में भी जो है लाई जा सकती है, उसमें विचार किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चल करके जो लोग चाहे अलग से बात कर रहे हैं, अभी क्लास समाप्त हो रहा है, बाकी जिनको चर्चा करना है अलग से बात कर सकते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नृसिंह देव की जय हो।